सोने चांदी के 2 बर्थडे केक। बहुत समय पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की अपनी माँ संगीता और अपने पिता मनोज के साथ एक गोरखपुर गांव में छोटे से घर में रहती थी। पूजा के गांव में चारों तरफ बहुत हरियाली थी और खेतों में फसलें लहरा रही थी। गांव में जानवर, पशु पक्षी और गांव के सभी लोग आपस में बड़े ही प्रेम भाव से रह रहे थे। पूजा अभी 12 वर्ष की एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़की थी। पूजा ने कम उम्र में ही अपने घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी और वो बहुत ही समझदार लड़की थी। पूजा के पिता मनोज अक्सर बीमार रहा करते थे और उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा की माँ संगीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। झाड़ू पोछा करने से संगीता की जो भी कमाई होती थी उससे वो अपने घर का खर्चा और अपने पति की बीमारी का इलाज और उनकी दवाइयों का खर्चा चलाया करती थी। संगीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी पूजा का एडमिशन स्कूल में करा सके, इसलिए पूजा अपने घर के कामों में अपनी माँ की सहायता किया करती थी और अपने पिता का ध्यान रखा करती थी। पूजा के घर के हालात बहुत खराब थे। उसने बचपन से ही एक बार भी अपना बर्थडे नहीं बनाया था। उसको इस बात का बहुत दुख होता था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, माँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ और अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तू बहुत समझदार है। हमारे घर के हालात तो तुझे पता ही है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद सके। तुम्हारे पिताजी के इलाज में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि हम अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं। इस बार भी अपना जन्मदिन मत मनाओ। अगर भगवान की कृपा रही तो हम तुम्हारा जन्मदिन अगले साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर पूजा बहुत निराश हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। पूजा का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। एक दिन पूजा जंगल में घूम रही होती है। तभी पूजा को एक घायल खरगोश का बच्चा दिखाई देता है, जिसके पैर में से खून निकल रहा होता है और वो चल नहीं पाता। पूजा उस खरगोश के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़ लेती है और उन जड़ी बूटियों को खरगोश के पैर पर लगा देती है। खरगोश का बच्चा उन जड़ी बूटियों से बिल्कुल ठीक हो जाता है और इधर उधर पूजा के चारों तरफ घूमने लगता है। पूजा को वो खरगोश का बच्चा बहुत पसंद आता है। पूजा उसे अपने घर में रखने का फैसला करती है। तभी उसे याद आता है कि वो खरगोश के बच्चे का पालन पोषण कैसे करे। पूजा बिना कुछ सोचे समझे उस खरगोश के बच्चे को घर ले आई, परंतु पूजा के पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूजा की माँ जब खरगोश के बच्चे को देखती है तो वो पूजा को डांटने लगती है और वो उसे जंगल में छोड़कर आने को कहती है। पूजा, तुम खरगोश के बच्चे को यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका पालन पोषण कर सके। माँ, इस खरगोश के बच्चे के पैर में चोट लग गई थी और ये जंगल में बहुत परेशान था और तकलीफ में था, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई, नहीं तो इसे जंगली जानवर खा जाते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी जाकर इस खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़कर आओ, नहीं तो तुम भी इसके साथ जंगल में ही रह लेना और घर वापस मत आना। माँ की बात सुनकर पूजा बहुत निराश होती है और वो उदास मन से उस खरगोश के बच्चे को जंगल लेकर चली जाती है। शाम का समय होता है। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा होने लगता है। पूजा को जंगल में बहुत डर लगता है और वो खरगोश के बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। जब अंधेरा होने पर संगीता को पूजा कहीं दिखाई नहीं देती तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल जाती है और जंगल में पूजा को ढूंढने लगती है कि तभी संगीता को एक रोने की आवाज आती है। वो रोने की आवाज सुनकर संगीता बहुत डर जाती है और तुरंत उसे आवाज लगाने लगती है। जब संगीता पूजा को रोते देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची,
मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इतना डांटा। अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी। तुम घर चलो, और हाँ, तुम इस खरगोश के बच्चे को भी साथ लेकर चल सकती हो। मैं तुम दोनों को घर जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दूंगी। पूजा अपनी माँ के साथ उस खरगोश के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और बहुत खुश होती है कि अब वो हमेशा उस खरगोश के बच्चे के साथ रहेगी। संगीता बहुत उदास होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस खरगोश के बच्चे का खर्चा कैसे उठाएगी, परंतु फिर भी पूजा की खुशी के लिए वो खरगोश के बच्चे को अपना लेती है। पूजा सुबह उठ खरगोश के बच्चे के साथ गांव में घूमने के लिए निकल जाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। पूजा घर जाकर अपनी माँ का बनाया हुआ नाश्ता करती है और उसी में से थोड़ा सा वो खरगोश के बच्चे को भी खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अगले दिन पूजा का बर्थडे होता है। पूजा अपना बर्थडे का सोचकर बहुत उदास हो जाती है कि इस साल भी उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। वो सारी बातें खरगोश के बच्चे से करती है और रोने लगती है। पूजा को रोता देख वो खरगोश का बच्चा एक परी के रूप में बदल जाता है। ज्योति, तुम रो मत। तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो। तुमने मुसीबत के समय मेरी सहायता की है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरी उतरी हो। मुझे पता है कि तुम किस लिए उदास हो। मैं तुम्हारे घर के हालात अच्छे से समझती हूँ कि किस तरह तुम्हारी माँ संगीता घर में 2 वक्त का खाना बनाती है। मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मनाने का एक उपाय बताती हूँ। क्योंकि तुम एक मेहनती लड़की हो तो तुम अपना जन्मदिन मनाने के लिए मेरे साथ परीलोक चल सकती हो। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है और वो उसी के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ परीलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दिन रात के समय परी पूजा को बादलों में ले जाने के लिए आती है। फिर परी रात को पूजा को उठाती है। हैप्पी बर्थडे पूजा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और तुम अपने माता पिता की बहुत सेवा करो और अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। मेरी सभी दुआएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद परी जी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। यहाँ पहली बार किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा, जल्दी से उठ जाओ, हमें तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए परीलोक जाना है। परी अपने जादू से पूजा को एक सुंदर सी ड्रेस पहनने के लिए देती है, जिसमें पूजा बहुत ही खूबसूरत लगती है। पूजा अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों बादलों में जाने लगते हैं। बादलों में पहुंचकर पूजा देखती है कि बादलों में तो बहुत ही बड़े 2 सोने चांदी के केक हैं। पूजा बादलों में 2 सोने चांदी के केक देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद परी पूजा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। सभी परियां पूजा को जन्मदिन की बधाइयाँ देती है और सभी लोग मिलकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और सभी परियां पूजा को गिफ्ट भी देती हैं। पूजा अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाती है और सुबह होते ही परी पूजा को उसके घर पर छोड़ देती है। पूजा, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें ये सोने चांदी का केक देना चाहती हूँ। इस जादुई सोने चांदी के केक की मदद से तुम कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो, परंतु याद रहे तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मांगनी है जो किसी और को नुकसान पहुंचाए, नहीं तो ये सोने चांदी का केक गायब हो जाएगा। पूजा परी को धन्यवाद देती है और वो जादुई सोने चांदी का बर्थडे केक रख लेती है और इसके बाद पूजा की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब पूजा बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। अमीर होने के बाद भी पूजा अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करती और वो दूसरों की मदद करती है। इसके बाद से पूजा हर साल अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। बहादुरगढ़ गांव में उषा और सोनम नाम की 2 बहनें अपनी माँ कुसुमलता और अपने पिता मनोज के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे।
दोनों बहनों का परिवार बहुत ही गरीब था। वो 2 वक्त का रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर रहे थे, परंतु फिर भी पूरा परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। मनोज सेठ के यहाँ अनाज रखने और उठाने का काम किया करता था, जिसके बदले सेठ मनोज को दिन के केवल 100 रुपए ही देता था। मनोज एक अनपढ़ आदमी था, इसलिए वो सेठ की सभी बातें मानता था और सेठ मनोज का फायदा उठाकर कम पैसों में ही मनोज से अधिक काम करवा लिया करता था और मनोज को खरी खोटी भी सुनाया करता था। मनोज की पत्नी कुसुमलता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। कुसुमलता को उसके काम के जो भी पैसे मिलते, वो उन पैसों से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा रही थी। मनोज की दोनों बेटी उषा और सोनम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उषा बड़ी बहन जो कि स्कूल पढ़ने जाया करती थी, वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इसके विपरीत छोटी बहन सोनम को मेकअप करने का बहुत शौक था। उसको पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वो पूरा दिन अपने आप को आईने में ही निहारती रहती थी। सोनम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सोनम के लंबे लंबे बाल, भूरी आंखें और गुलाबी होठ थे। एक दिन सुबह मनोज अपने काम पर जाता है। मनोज को पहुंचने में जरा देरी हो जाती है, इसलिए सेठ मनोज को बहुत खरी खोटी सुनाता है। मनोज बेचारा इसके आगे कुछ नहीं कह पाता और सर झुकाकर खड़ा रहता है। मनोज, तू आज भी काम पर लेट आया है। मैं तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आ जाया कर, परंतु तेरे कानों पर जू तक नहीं रेंगता। इस बार मैं तेरी पगार में से पैसे ही काट लूंगा, तब तुझे समझ आएगा। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। अब आगे से कभी भी लेट नहीं होऊंगा। अपनी पत्नी की गलती की वजह से आज जरा सा लेट हो गया था। सेठ मनोज की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता और वो मनोज से काम कराने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है। जब सेठ को पैसे देने की बारी आती है तो सेठ मनोज को पैसे नहीं देता और बेचारा मनोज मुंह लटकाए घर वापस आ जाता है। जब उसकी पत्नी कुसुमलता उससे घर का राशन लाने को कहती है तो मनोज अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ पर हुई सभी बातें बताता है। ये सब सुनकर कुसुमलता कहती है, हे भगवान, एक तो वैसे ही मेरे सर पर बहुत सारी टेंशन है, ऊपर से तुम्हारा ये सेठ कभी समय पर पैसे नहीं देता है। घर पर राशन का सभी सामान खत्म हो गया है और अब मैं अपनी दोनों बेटियों को क्या खिलाऊंगी। सेठ के यहाँ पर जाने में आज मुझे जरा देरी हो गई। इस वजह से मुझे सेठ ने बहुत खरी खोटी सुनाई है और कुछ दिनों तक पैसे देने के लिए भी मना कर दिया है। ये सब बोलकर मनोज बहुत उदास हो जाता है और उस दिन पूरा परिवार भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह मनोज उठकर अपने काम पर चला जाता है और यहाँ कुसुमलता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए निकल जाती है। दोनों बहनें घर पर अकेली होती है। स्कूल की छुट्टी होती है तो दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही होती है। सोनम, आज तुम बहुत बोर हो रही हो। तुम्हारा मेकअप का सामान खत्म हो गया है क्या, जो तुम खाली बैठे बैठे अपने आप को शीशे में निहार रही हो? हाँ दीदी, आपको तो पता ही है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है जो कि मैं रोज नया नया मेकअप का सामान खरीद सकूं। इसलिए आज मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। क्यों ना हम दोनों बहनें आज कहीं घूमने चले? ठीक है, चलो। वैसे भी बहुत दिनों से हम दोनों बहनें साथ बाहर घूमने नहीं गए हैं। अभी चलते हैं, शाम को अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाएंगे। इस तरह दोनों बहनें बाहर घूमने का फैसला करती है। दोनों बहनें जंगल के लिए निकल जाती है और जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। घर से जंगल बहुत दूर था, इसलिए उन्हें चलते चलते बहुत प्यास लगने लगती है। दीदी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो, जंगल के बीचों बीच एक नदी है, हम वहाँ पानी पीने चलते हैं। दोनों बहनें जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है और नदी के पास पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी उषा देखती है कि एक छोटी सी बच्ची नदी में डूब रही है। उषा उसे बचाने के लिए सीधे नदी में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। अरे छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है? क्या तुम इस घने जंगल में अकेले रहती हो? बताओ।
दीदी, आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। इतना कहकर छोटी सी बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। तुम दोनों बहनें दिल की बहुत साफ हो। मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ पर अपनी साथी परियों के साथ घूमने आई थी, परंतु मैं गलती से इस नदी में गिर गई और मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबने लगी। तुमने मेरी सहायता करके मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुम दोनों बहनों को धन्यवाद देती हूँ। तभी वहाँ पर रानी परी भी आ जाती है। बेटा, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम दोनों बहनों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहनें मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। परी जी, ये तो हमारा फर्ज है। इसके बदले हम आपसे कुछ भी कैसे मांग सकते हैं? आखिर हमारे माँ बाप ने हमें दूसरों की सहायता करना सिखाया है। उषा की बातें सुनकर रानी परी और खुश हो जाती है और दोनों बहनों से खुश होकर रानी परी उन दोनों बहनों को एक जादुई लिपस्टिक देती है। ये एक जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक हमेशा तुम दोनों बहनों की मदद करेगी और इस लिपस्टिक से तुम कुछ भी मांग सकती हो। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगोगी और इस लिपस्टिक से तुम दोनों बहनें बहुत ही समझदार भी हो जाओगी। धन्यवाद परी जी, जो आपने हमारे लिए इतना सोचा। इतना कहकर दोनों बहनें वो जादुई लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस चली जाती है। घर पहुंचते ही दोनों बहनें अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। दोनों बहनें वो जादुई लिपस्टिक लगाती है। जादुई लिपस्टिक लगाते ही दोनों बहनें बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। ये सब देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें वो लिपस्टिक जादुई होने पर विश्वास हो जाता है और अब दोनों बहनें जादुई लिपस्टिक से अपनी जरूरतों का सामान मांग लिया करती थी और उस जादुई लिपस्टिक की मदद से अब उस परिवार की सभी मुसीबतें दूर हो जाती है और अब धीरे धीरे पूरा परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगता है। मनोज की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग जाती है, जिससे मनोज को अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता है और अब कुसुमलता को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम नहीं करना पड़ता और वो अपने घर में अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती है। जादुई लिपस्टिक की मदद से दोनों बहनें गरीबों और बेसहारा लोगों की खूब मदद करती है और पूरा परिवार इस प्रकार जादुई लिपस्टिक के साथ अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।